राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 2, बहुपद पोलोनोमियल्स। इसमें हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एक एक करके बनाते जाएंगे, काफ़ी आसान होगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा देख लीजिएगा। चलिए, कह रहे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होती है। अच्छा, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो जिसका घात एक हो। जिसका घात एक होगा तो वो कहलाएगा रैखिक बहुपद। ये पूछा 2017 में, आ जाए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। है दूसरा, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। ध्यान से देखेंगे, 2x² - 3x - 5 के एक शून्यक है। शून्यक निकालने का दो तरीका मान लो। इसको अगर टाइम ज़्यादा रहेगा तो हम फैक्टर करके निकाल लेंगे कि क्या होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको जल्दी बनाए। क्या बनाए? जल्दी। तो जल्दी बनाए तो कंपटीशन वाला अप्रोच। यहाँ कितना है? 2। इधर कितना है? 5। और 2 और 5 में गुणा करके क्या होगा? -10 होगा कि माइनस है? 2 और 5 के ऐसा तोड़ो है कि जोड़ घटा के आ जाए -3, और गुणा करके कितना आ जाए? -5। कितना तोड़ेंगे बताइए? तो देखिए प्रभु, -5 है अब +2, 5 दूनी के 10, -10 हो जाएगा। अब -5 में +2 घटे कितना आ जाएगा? -3। ठीक है। तो जो आ गया, ये शून्य आ गया। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, अब देखो 2 है तो 2 से क्या कर देंगे? भाग। यहाँ पे जो एक्स उसका का जो गुणांक है उससे क्या कर देंगे? भाग। तो इसको काट लोगे। पहले तो एक बार और थोड़ा सा समझ लिया जाए। आइए, जितना हम फैक्टर किए जितना आया, इसका अपोजिट चिन्ह वाला, एक और उल्टा चिन्ह वाला, कैसा? उल्टा चिन्ह वाला शून्यक होता है। ये माइनस है तो क्या होगा? प्लस। ये प्लस है तो क्या होगा? माइनस। लेकिन यहाँ पे 2 था, अगर नहीं रहता तो यही होता। अगर ये 2 नहीं रहता तो क्या होता? यही। लेकिन 2 है तो बाट्टा में 2 है ही, जो बाट्टा में 2 कट गया तो ये हो जाएगा -1। आइएगा जब 5/2, एक इसका शून्य होगा 5/2, एक होगा। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। ऑप्शन है बी। समझ में आ गया कि मतलब कि कोई भी अब क्वेश्चन ऐसा दिखेगा तो आप बना लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, करके यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स डॉट जी एक्स, तो पी एक्स का घात हो, यहाँ पे जी एक्स का घात क्या होगा? ये ना हो। कैसे बनाना है इसको? एक्स के पावर दिया हुआ है मान लो 6, हाँ, और एक्स के पावर दिया कितना? 2। और 6 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? पावर घट जाएगा 4। इसमें ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, 21 में पूछा है। ये देखिए, x² 3x + 2 के शून्यक। अभी जो बताए हैं थोड़ा सा उसी पे लागू करके बनाइए फटाफट, तोड़ के भी बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है? एक। एक में 2 ले गुणा किया तो 2 होगा। 2 के ऐसा तोड़ा जाए, जोड़ के कितना आना चाहिए? जोड़ के आना चाहिए 3, आ गुणा करके 1। अब +2 और +1 ये नहीं टूटेगा। इसका क्या होगा? उल्टा। उल्टा करे तो अपोजिट। अपोजिट इन क्या होगा? माइनस में तो -2 और -1। ऐसा ऑप्शन बा कौन सा? बी। समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। अब एक और सीजी बने रहो। इससे सीजी थोड़ी ना बनाए होंगे आप, तोड़िए के ना बनाए होंगे। तो तोड़ के भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो ये तो एक 5 मिनट का वीडियो बताए थे उसमें ही था। बहुपद क्या? याद यही रखना है कि रूट के अंदर होगा तो वो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। हाँ, ये भी रूट के अंदर एक से, ये भी नहीं होगा। ये भी था एक स्क्वायर माइनस में था, ये भी नहीं होगा, यही था। ये तो हो गया था इसलिए नहीं उसको दिया। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो सब के सब क्या दिख रहा है? बहुपद दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये त्रिघात बहुपद है, ये रैखिक बहुपद में चला गया, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है। यदि पी एक्स 3x³ + x² 2x + 5, तो QX² 2x भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? भाग देना है। क्या करना है? 3x³ + x²
प्लस 2x, इसमें भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x से, ठीक है। तो पहले बताए थे, देखो 3x³ में अगर भाग दोगे एक्स स्क्वायर से तो घटता है पावर, तो क्या बच जाएगा 3x, यहाँ लिखे 3x, तो पहले ही घात से मालूम चल जाएगा कितना घात आएगा 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होगा तो उसे हम देख लेंगे, है ना। 6, 7, 8 पे देखेंगे। दिया है gx बराबर 3x² माइनस 7x+2, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। क्या करना है 3, और जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है -1, तो 3 × -1 के स्क्वायर माइनस 7 × -1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे। 3 के 3, 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, -7 × माइनस क्या जाएगा +7 + 2, यानी 3 × 3 = 7, 3 × 10, 2 12 से अगर आया है तो ठीक है, ना तो इन्होंने आएगा तो गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ - 5x² + 2x+2, तो f(x) का मान होगा, यहाँ पे कुछ छूटा उटा है क्या, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखना है, क्या रखना है 1, ये टाइपिंग करने वाला मिस्टेक किया है, ठीक है। क्या हो जाएगा 1, रखिए फटाफट ना है, 1 की क्यू हो जाएगा ये -5 × 1 के स्क्वायर + 2 × 1 +2, 1 के क्यू करेंगे तो 1 होगा, 5 × 1 तो ये 5 हो जाएगा, 2 × 2 2 4, यहाँ पे ही प्लस यहाँ पे ही प्लस, तो 4 1 5 -5, घटा लेंगे 0। अगला प्रश्न, बहुपद y² - 6y का घात है, देख के बता दो, जितना घात होता है क्या है द्विघात बहुपद। आज बेसिक वाला में भी आज स्टार्ट किए हैं, ठीक है। हम नहीं दिख रहे हैं उधर, इधर इधर इसको सवाल देना चाहिए था। हाँ चलो, बहुपद x² - x, तो यहाँ पे हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा √, ऐसे होता है, बता देते हैं पूरा। x² - 11 का पूछ रहा है कि शून्य है, इसको हम लिख सकते हैं x² - 11 बराबर 0, या x² बराबर बराबर को उधर भी देखेगा तो क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। x² बराबर √11, √ के जो मान होगा वो क्या होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, तो प्लस माइनस वाला हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, किसी बहुपद का घात होती है भिन्न संख्या, ऋण पूर्णांक या पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं 0 1 2 3 4, होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर, होल नंबर होगा ही तबे पूर्ण संख्या होगा। किस पे देखेंगे चर राशि को, किसको देखेंगे चर राशि के पावर देखेंगे, कि चर राशि के पावर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। x² + 5x - 2 में px का मान होगा, बताइए। अच्छा, x में यहाँ पे मान रखना है 1, 1 रखना है, यहाँ पे क्या रखना है 1, तो रख लिया जाए। 1 के स्क्वायर + 5 गुणे 1 -12, 1 के स्क्वायर 1, 5 गुणे 1 5 -12, यही ना हो, तब 5 1 6 -12, हमेशा मान उसका रहेगा बड़ा जो बड़ा है, जिसके पास पावर है, तो पावर इसी के पास ज़्यादा है, -12, तो -6 हो जाएगा घट के, ठीक है। यदि px बराबर qx × gx, px का घात 7 है और 8 है तो क्या होगा, कोई गड़बड़ नहीं ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन सब ठीक है ना टाइप में। चलो पावर देख लेते हैं, यहाँ देख लो x, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ क्या था, यहाँ पे g लिखना है, gx है ना, 8 रखेंगे तो नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा सुधार लिया जाए, आइए। राधे राधे, जय श्री राधे। यहाँ रहेगा जी एक्स का घात 3 है, भाग दे लेते हैं। एक्स के पार कितना है पहले का 7,
तो एक्स के पावर लिख लेते हैं 7, और क्या है नीचे एक्स के पावर 3। तो घटाना होगा तो पावर घट जाएगा, तो 7 में 3 घटेगा 4, एक्स के पावर 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें बी नंबर। शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ, आइए इस पे देखते हैं। अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? देखो सूत्र, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। यह है द्विघात बहुपद। और समीकरण रहेगा तो 0 लग जाएगा। लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, एक 2 है और एक 6 है, 2 प्लस 6 एक्स, और 2 गुणे 6, यही ना। तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 6 2 8 एक्स और 2 का 12। ऐसा कौन सा है? डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा। डी से डैश डैश डैश। यदि द्विघात बहुपद वाई 16y प्लस 55 है तो इसके शून्य दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक समान कैसा होगा? ध्यान से पहले देख लो यहाँ पे। जैसे y है 16y है और प्लस 55 है, यही है ना जी। इसका शून्य का अगर निकाले हम तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है एक, एक में आप 55 से गुणा करेंगे तो 55 होगा। यानी 55 को ऐसे तोड़ना है कि कितना आ जाए, 16 आ जाए, जोड़िए घटा के और गुणा करके 55। तो 11 और 5, ये भी प्लस में ये भी प्लस में रहेगा ना, 11 बचे 55। तो जो शून्यक होता है इसका अपोजिट चिन्ह वाला होता है, उल्टा। तो ये प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में, 11 और माइनस 5 दोनों ऋणात्मक। अगर इसका पूछ देता कि शून्यक क्या होगा तो ऐसे भी शॉर्टकट में आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद 2x स्क्वायर 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब उल्टा होगा। क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब उल्टा। देखो -2 ही आ रहा है, देख लो। एक मान लेते हैं अल्फा है और दूसरा है बीटा, यही ना शून्यक होगा। दो शून्यक, ए मानो बी मानो, अल्फा और बीटा। एक है अल्फा तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/बीटा, एक उल्टा ही ना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं, एक 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 में गुणा करते हैं, एक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? हाँ, शून्यकों का गुणनफल होता है C/A, जो कि बराबर कितना क्या गया, 1 के। इसमें देखो कितना है, C का मान कितना है -k, और A का मान कितना है 2, यही है ना। जिसका मान इधर भी 1 है ये भी 1 है, गुणा कर लोगे तो ये जाएगा -k बराबर 2 2 2 2। ठीक है, या k बराबर -2, इस तरह से हो जाएगा। अगर शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, अनगिनत होगी। देखा, का कहने का इसका मतलब है एक 4 है और एक 7 है नहीं ना है। इसका बहुपद बनाओ तो बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, यही ना शून्यक है जी। हाँ, तो चलो एक भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ने 7 4 11x, हाँ प्लस चौक 28, यही होगा बहुपद। अब ये तो मान लो एक हम बहुपद बना ली, तो इस तरह का बहुत सारा बहुपद बना ले, इसमें कुछ एक से गुणा है, किससे गुणा है? एक से। अगर 2 से गुणा करता है 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक जगह 22x हो जाएगा, 28 दूना 56 हो जाएगा। अगर 3 से गुणा करेंगे तो और भी बन जाएगा, 4 से 5 से 6 7 चल जाए, इसके मतलब अनगिनत। बात समझ में आ गया कंसेप्ट, हाँ कि ना? और हाँ तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, अरे बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी
ए नॉट इक्वल का आलेख क्या होगा? तब बहुपद का क्या होता है? परवल है। चैप्टर जब पढ़ेंगे वहीं पे दिया था इस प्रकार के। परवल है, क्या याद रखेंगे? परवल है। आगे बढ़ा जाए। शून्य का 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगी? अब तो एक बना लिए, अब कौन आएगा तब बना जाएगा, वही होगा। इसमें भी वही बात बनाएंगे और वही होगा, तो क्या हो जाएगा? अनगिनत। द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात तो दुगो, कगो? दुगो। द्विघात बहुपद x² 4x-12 के शून्यक हैं। चलिए थोड़ा सा बताइए, बन जाएगा? देखो जी, अरे जो देख रिया वो भी बताएगा। 4x-12, ठीक है। कैसे बनाते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं था, एक एक में 12 गुणा तो -12। -12 कैसा तोड़ा जाए कि +4 आना चाहिए? कितना आना चाहिए? +4 गुणा करने पे। हाँ तो क्या करो? प्लस के 100 और माइनस के 2, 6 दूना 12। और घटाओगे तब जिसका चिन्ह ज्यादा है वही लगेगा। तो ये तो शून्यक हो गया, एक उल्टा होता है तो ये हो गया -6, ये हो जाएगा +2। यहो बात याद रखना है कि उल्टा होगा ना तो बना लेंगे यहीं पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? धोखा। ठीक है, क्या लगाएंगे? 3 नंबर ये वाला। बात समझ गए होंगे। अगला, पर कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के में संबंध। आइए, थोड़ा बहुत याद होगा, पढ़े हैं तो। अच्छा, ये जो चैप्टर देख रहा होगा उस तो पढ़ ही लिया होगा ना, नहीं पढ़ेगा तो फिर कैसे काम? अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x)(2) 3x + 5 के मूलों का मान होगा तो। इसमें कुछ छूटा लग रहा है ना? देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। हे राधे, जय श्री राधे। देखो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन लिख लेंगे। 1/(α + 1/बीटा)। देखो क्वेश्चन क्या था, कर कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद किसका? x² - 3x का मूल हो। क्या हो? मूल हो। तो मान होगा 1+α + 1 बीटा का मान क्या होगा? देखो बहुत आसान है 1+α और बीटा क्या होगा? अल्फा और बीटा के अगर लिया जाए एलसीएम तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। पहले बीटा फिर अल्फा आएगा, वही बात लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा। ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा शून्य को का योगफल कितना आता है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। पहली गुणी चौथी, ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा? -b/c। ये कंसेप्ट याद रहेगा तो 5 सेकंड में बनेगा, है ना? नहीं तो और सब तो पूरा बनाओगे, तो पूरा बनाओगे तो काम ही चलेगा। समय जल्दी हो जाए, उसके बाद राधे राधे करते रहना। 5 6 टाइम मिलेगा तो क्या कहोगे? राधे राधे। जल्दी पेपर विदा करो, राधे राधे। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटी c/, ए कट जाएगा, -b/c। अब हमें देख के बता देना कि -b/c ना बनेगा, माइनस, ठीक है। आइए, -b का मान कितना है? 3। और c है ना बट्टा में 5। अब माइनस माइनस प्लस, 3/5, कौन हो जाए? ए नंबर। बात समझ गए होंगे आई थिंक। ना बुझाई तो एक बार दोबारा देख लिया। उतार लो। नहीं, देखो इसको और भी डिटेल में बताया जा सकता है, जैसे क्लास में ऑफलाइन में बताता है कि अचर पद के गुणनफल बटा में x² के वो वाला। यहाँ पे हम जल्दी में बता दें कि कैसे बनाओगे। ऐसा 3 4 को क्वेश्चन आएगा, देखते यही बनाएंगे, ऐसा ही करेंगे। चलिए बढ़ा जाए आगे। हाँ बाद में देख लीजिएगा। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² में 5x, वही क्वेश्चन है ना? अब की बार तुम बनाओ, आपको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप भी बना के देखिए। अच्छा, जो ये वीडियो खींच कच कर रहा है, ये कुछ दिनों का दुख है, हम नहीं करेंगे खींच कच। कंप्यूटर के चलते कर रहा है, कंप्यूटर में थोड़ी सी इंक्रीज किया जाएगा तब हो जाएगा। यहाँ पे फिर निकालना है 1/α + 1/β।
बीटा। अगर 3 4 बार देखो प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, नीचे हाँ गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है सी बाई ए, कट जाएगा, आएगा क्या माइनस बी बाई ए। तो 3 4 बना लोगे तो इसको तुमको बनाना नहीं पड़ेगा, तुमको क्या याद रहेगा कि माइनस बी बाई ए। ये पूछता है सी एच सी एल के एग्जाम में भी पूछता है, जो 12th में होता है ना, देख लेते हैं, देख लेते हैं। सी एच सी एल के एग्जाम 11 12 के 12th पे आता है वो। अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और ये होता है गुणनफल सी बाई ए से 8 कट गया, हमको लाना है। हाँ तो मान लो, मालूम रहेगा तरीका तभी ना डायरेक्ट लिखोगे। तुमको मालूम था ये बतिया कि माइनस बी बाई सी आएगा? नहीं, बताने के बाद में मालूम चला, पहले कहाँ से मालूम था? पहले तो आप लिखते और उसके बाद बनाते। अगर आपके मास्टर साहब बताए होंगे तो बताए होंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का बट्टा में ये है ना, कोई हुई हो। ये सब कंपटीशन में आदमी पढ़ा है तब पढ़ता है आदमी। चलो, तो माइनस बी बाई सी कितना रहा है, माइनस बी बाई सी। हाँ माइनस में तो माइनस में प्लस हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए, बताइए। यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर टू एक्स के शून्य अल्फा और बीटा हो तो ए बी का मान होगा। ए बी मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, है ना। ए और बी लिखा है, ए एंड बी मतलब अल्फा इंटू बीटा, उसको शून्य तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। सी बट्टा में सी का मान कितना दिख रहा है 5, ए का मान कितना दिख रहा है 1, 5/1 लगाए हो। ठीक है, चलिए बताइए द्विघात बहुपद। क्वेश्चन मिस्टेक होगा तो बताना, बता देंगे। क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है क्या? हाँ 24 नंबर हो गया था, 25 26 क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है, ठीक है। एक्स है, एक्स है, ये गुणा हो गया था, 2 में एक्स लिख गुणा करेगा तो क्या जाएगा 2x² -5x -3, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बाई ए। तो माइनस पहले कर लेते हैं, बी के मान कितना आ गया यहाँ पे -5, बोला हाँ। ए के मान 2, अब माइनस माइनस प्लस 5/2, 5/2 कौन है डुई नंबर, हाँ डी से डैश डैश डैश। चल आगे बढ़ा जाए, चलो देखा लो 27 नंबर। हाँ हाँ 7 नंबर बना। अवला एक के बात, ये तो उसी पे दिया है, अब तो याद ही होना चाहिए, क्या आएगा इसका माइनस। देखो दिखा देते हम तुमको, फिर बता देते हैं एक बार लो। देखो क्या होगा इसका मान, हम पूछ रहे हैं कि कितना आएगा, याद है आए पे थोड़ी ना एक हो जाए। माइनस बी बाई सी होगा, इस तरह के जब सवाल आएगा तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि माइनस बी बाई सी होगा, क्योंकि ए कट जा रहा है। तो इसमें हमको देखना है क्या चीज़ माइनस बी बाई सी, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक है, कितना है एक्स कहाँ है 1, अस्सी का मान 1, -1 आएगा, कितना दे रहा है -1 है ऑप्शन में, ठीक है। चलो इसका बताओ शून्यक है, बताइए। हाँ बताओ 28 नंबर। आपको हम शॉर्टकट भी बता देंगे और फाइनल भी बता देंगे। x² -2x -3, तू बताइए। अरे घर के बना के लाओ, विदा कर देते, यहीं बना रही हो हैं? चलो देखो इधर, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना होगा एक, एक में 3 से गुणा किए तो कितना आ जाएगा -3, -3 कैसे तोड़िए,
कि माइनस कितना आना चाहिए 2, तो क्या तोड़ोगे, कितना में तोड़ोगे, प्लस के 3 टूटेगा कभी, -3 और +1, अब ना 3 में 1 गुणा करेगा तो -3, अब -3 प्लस जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा -2, इस तरह से टूटेगा। तो शून्य क्या होता है इसका उल्टा, +3 और -1। अगर इसको प्रॉपर बनाना हो जैसे लिख के बनाते हैं तो कैसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, उसी को तोड़ेंगे। पहले क्या लिखेंगे, x² -3x +1, तो x लिख लेते हैं, x में 1 से -3। अब कर लो, x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे x -3, यहाँ पे क्या ले लेंगे, कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ पे क्या होगा x-3। अब एक बार अंदर वाला एक बार बाहर वाला ले लेते हैं, x-3 x+1 बराबर 0। अब डायरेक्ट रख सकते हो x-3 बराबर 0, तो x बराबर 3, x+1 बराबर 0, x बराबर -1। अच्छा, ये सब कब करने की जरूरत है, जब 2 नंबर कराएगा, जब हमें मालूम है कि ऐसे ही आ जाएगा तो इतना का पढ़ना है, जल्दी से कर देंगे। और उसके बाद क्या कहेंगे, राधे राधे, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन उतारेंगे, मान लो 50 सवाल है, 1 घंटा भला ही है, तो पहले ही बन जाए 30 मिनट तक, बात चाहिए ना समय। हाँ, राधे राधे कहना। हाँ, उस टाइम तो पेपरवा नहीं आया रहेगा तो क्या करोगे, हल्ला करेगा। नहीं नहीं, जब पानी पिए जाओगे तो फिर चेक करे से कहीं ले जाके रख ले बाबू जी। नेक्स्ट, चलिए बताओ। ये शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है -b/a, माइनस कितना, माइनस, अभी के मान दिया है 11, ए का मान 6, हो कि ना हो, ये क्या हो जाएगा -+11 में। ए बहुते पढ़ा दिए हैं, तुम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है मतलब तोहरे दिक्कत है। ये सब जब क्लास में हो रहा था तब वो शॉर्टकट बताए हैं और ये भी बताए हैं। अब बात लगे रिवीजन नहीं करेंगे तो हम ही भूल जाते हैं, तो तहार क्या बा, इतना पढ़ के कितना सब भूल जाते हैं हम ही। अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्य को होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a, डायरेक्ट रखिए, माइनस के माइनस, b के मान है -3, हाँ, ए का मान कुछ नहीं था 1, यानी 3/1 3 ना बन जी हो। ज़्यादा नहीं, हम लोग को कहाँ तक बनाना है। अच्छा दिखा दे रहे हैं, हमको 34 तक बताना है और 3 को बताएंगे। चल, 34 तक बताएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हिंदी। हिंदी के बना देते हैं, पूरा खत्म हो जाएगा आज, एक हुआ था ना, 6 चैप्टर तक करा दी, इसे कराने देना। और 4 को नहीं है, अभी 16 को और है, 16 को इसको एक बार और बता देंगे।